Very good morning, students. Today we will discuss about chapter 4, exercise 4.3, question number 6. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। वर्क डन जो बॉडी के ऊपर लगेगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। हमें वर्क डन नहीं पता कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पता कितना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? लेट वर्क डन इज इक्वल टू y, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब साइंस में एक चीज पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? यहाँ पर डायरेक्टली का मीनिंग हम इस तरह से लिखते हैं, लाइक दिस। डायरेक्टली का मीनिंग क्या है? जितनी x की वैल्यू होगी उतनी ही y की वैल्यू डिपेंड करेगी। दैट मीन्स अगर x आपका 2 है तो y उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। अगर इनवर्सली होता, इसका मीनिंग क्या हो जाता? y उतना डिक्रीज होता जाता। तो डायरेक्टली का मीनिंग क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, इनवर्सली का मीनिंग इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मीनिंग यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लगेगा। वो क्या होगा? y इज इक्वल टू, हमने लगाया f को लिख लीजिए, वेयर f इज इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और साथ में लीजिए फोर्स। ये आपका देखा, ये क्या आपका? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट फोर्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट फोर्स कितना लेना है आपने? टेकिंग f इज इक्वल टू 5x, तो y इज इक्वल टू 5x। ये आपकी मेन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक आंसर था आपका यही है, y इज इक्वल टू 5x। अब इसी इक्वेशन को लेके हमने इसका ग्राफ बनाना है और इसके 2 पार्ट सॉल्व आउट करने हैं। वो कैसे? ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? टेकिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, दैट मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। अब y इज इक्वल टू fx है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेबल ड्रॉ करते हैं इसकी, x y। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर x की वैल्यू 0, 5 मल्टीप्लाई 0 दैट मींस 0। x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5। आपके पास यहाँ 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गई, कौन से? दैट इज पेयर आ गया 0, 0, 1, 5। अब हमें इसी को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, 0, 0 दैट मींस ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन। सेकंड है 1, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। पॉइंट क्या आपके पास? 1, 5। ये आपका 1 और 5 कहाँ बनेगा? ये, तो 1, 5 आपका पॉइंट ये ड्रॉ हो जाएगा। याद रहे, लास्ट टाइम बताया था, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में कोई भी मीट करवाने हमने पॉइंट, तो विद स्केल, नॉट विदाउट स्केल। तो इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, ठीक है? बन जाएगा y इज इक्वल टू 5x का आपका ग्राफ। ये आपका था फर्स्ट पॉइंट। इसी में हमारे 2 पार्ट हो रहे हैं, 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। इसका मीनिंग f की वैल्यू 2 पुट करनी है एक बार, और एक बार 0 पुट करनी है। तो फर्स्ट है व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2, x ही क्यों 2 पुट किया? क्योंकि उसमें लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल। जितना डिस्टेंस ट्रेवल आपने लिखा है उसी को पुट करना है। डिस्टेंस ट्रेवल हमने क्या लिया था? x, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, तो y इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो एक पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया 2, 10। और सेकंड ऐसी में ही हमारे पास
व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट मीन डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 0 यूनिट, और अभी 0 के लिए हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जब x 0 तो y भी 0, दैट मींस वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0, क्या बन गया 0,0। इसका मीनिंग क्या है, जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही नहीं तो वर्क डन भी नहीं बनेगा। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है Question number 7. Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed 100 rupees towards a Prime Minister Relief Fund help the earthquake victims. एक earthquake आया, Prime Minister Relief Fund बनाया, 9 क्लास की दो लड़कियों ने मिलके कितने रुपीस दिए 100 रुपीस, लेकिन हमें ये नहीं पता फातिमा ने कितने दिए और यामिनी ने कितने दिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, लेट contribution of Yamini x rupees और contribution of Fatima इसके लिए y rupees। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ने x रुपीस दिए एक ने y रुपीस दिए, तो दोनों को मिला के x प्लस y इज इक्वल टू 100। अब ये क्या बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ बना सकते हैं इसके ऊपर हम। अगर आपको इसके ऊपर ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, टेबल ड्रॉ करनी होगी। टेबल ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका मीनिंग यामिनी ने अगर कोई पैसे नहीं दिए तो फातिमा ने कितने दिए 100 रुपीज, और अगर फातिमा ने 0 दिए तो यामिनी ने कितने दिए 100। ठीक, इसी तरह से आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए, दैट मींस x की वैल्यू 30 पुट करिए। यामिनी ने अगर 30 दिया तो इसके बाद फातिमा ने 70 दिए होंगे, अगर यामिनी ने 70 दिए तो फातिमा ने 30। तो इस हिसाब से आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं 30 से, तो ये 70 70 30 कुछ भी पॉइंट कर लीजिए, 10 और 19 भी आ सकता है, 20 और 80 भी आ सकता है। सिर्फ आपको ग्राफ बनाने के लिए दो पेयर होना जरूरी है। इस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। पॉइंट क्या है बस 0,100, x 0 तो y 100। अब 100 के लिए कहां तक लेके जाएंगे, ग्राफ को आप छोटा भी बना सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा भी बना सकते हैं। पॉइंट पे डिपेंड करता है आप यहाँ पर गैप कितना ले रहे हैं। अगर 5 5 का गैप लेंगे तो ग्राफ काफी बड़ा चला जाएगा, 10 10 का लेंगे तो ग्राफ थोड़ा छोटा हो जाएगा, 20 20 का लेंगे तो ग्राफ और छोटा हो जाएगा, 50 50 का लेंगे तो ग्राफ बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर गैप लेते हैं 20 20 का, 20 40 60 80 100, 20 80 60, sorry 20 40 60 80 एंड 100। ये आपका 0 फर्स्ट है 0 और 100। ये अगर x 0 है तो y कितना होगा, तो ये 0,100। सेकंड क्या है, x अगर 100 है तो y कितना होगा 0, तो आपका ये 100,0 भी आ गया, 0,100 भी आ गया। तो आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए दोनों को इक्वल। आप कहीं स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम पॉइंट 30 और 70 ले तो ग्राफ हमारा कुछ और हो जाता है। ग्राफ अलग नहीं आता तब भी ग्राफ सेम रहता है। वो कैसे, अगर आप 30 और 70 लेते हैं तो आपके यहाँ 30 और यहाँ पे आपका 70, तब भी वो पॉइंट यहीं पे इसके नीचे मीट जरूर करता। अगर वो मीट नहीं करेगा तो इसमें आपका ग्राफ गलत है, कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपकी कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ओके, तो आपका ग्राफ किसका बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा
टेम्परेचर हमें पता है, साइंस में मेन दो तरह के टेम्परेचर पढ़ते हैं, या तो सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करें, उसके लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे रखी है। वो क्या है आपके पास, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। वन बाय वन पार्ट करेंगे इसका। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। हमें पता है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अब हमारे पास ना तो एक्स है और ना ही वाई है इस इक्वेशन में, तो क्या करेंगे, इक्वेशन का ग्राफ जरूर बनेगा। और उसने हिंट भी दे दिया, क्या करेंगे, सेल्सियस के लिए एक्स एक्सिस, दैट मींस एक्स की जगह क्या लिखेंगे अब C, और y की जगह क्या लिखेंगे फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ, जहां x और y लेते थे अब क्या लिखेंगे C एंड F। जब जब हम C की वैल्यू 0 पुट करेंगे, C की वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 9/50, कितना जगह है 32। एक बार C की वैल्यू लीजिए 5। अब कहीं बचेगा ना सर, C 5 ही क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, 2। आप 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 5 ही क्यों लिया, वैल्यूज क्यों से आ जाएगी। अगर आप 5 पुट करेंगे 9/5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, 9 प्लस 32 कितना आ जाएगा 41। इसका नंबर आपका कभी कोई इंटीजर आएगा। अगर आप नहीं लोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में ग्राफ बनाना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा, बस ये दिक्कत है। तो एफ की वैल्यू कितना है 40। तो दो पेयर बन गए कौन कौन से, 0,32 5,41। अब इसके ऊपर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का गैप ले लीजिए, 10 का गैप ले लीजिए। अगर 5 का लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ले लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 and 30 and 35। 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35। फर्स्ट है 0,32, ये आपका 0, 32 कहाँ बनेगा, 30 से जस्ट 31 और 32, ये आपका 32 ग्राफ। 5,41, ये आपका 5, 41 कहाँ बनेगा, यहाँ पर 35 के ऊपर 40 लिख लीजिए और 40 के ऊपर 45, 40 से जस्ट ऊपर 41, 5 इसमें लीजिए इसको 5,41। एक बार दोबारा से बता देते हैं, फर्स्ट 0,32, ये आपका 0, ये आपका 32। नेक्स्ट है 5,41, ये 5, इसकी सीध में आपने लेके जाना है वहां पर 41। तो 5,41 दोनों को मीट कैसे करवाएंगे, ये आपका 0,32 और 5, इन दोनों को मिला। और याद रहे दोबारा से अगर मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, विद स्केल मिलाना है। यह बन गया आपका F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। फर्स्ट पार्ट ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने। सेकंड है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस, इसका मीनिंग अगर सेल्सियस है तो C है वो, इसका मीनिंग व्हेन C इज इक्वल टू 30 डिग्री, C का 30 पुट करनी है आपको। F इज इक्वल टू 9/5, 30 प्लस 32, 5 1 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। F की वैल्यू आई है तो फ़ारेनहाइट होगी, C की वैल्यू है तो वो डिग्री सेल्सियस होगी। थर्ड पार्ट इसका आपने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें।
इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब उल्टा दे दिया, एफ की वैल्यू दे दी और सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। थर्ड पार्ट, में एफ दिया आपको 95, एफ की वैल्यू 95 पुट करिए। 95 इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, तो 95 माइनस 32, 9/5, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 9 माइनस 3 6 इज इक्वल टू 9/5, 63 मल्टीप्लाई 5/9, 9/5 है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, प्लस है तो माइनस में। 9 1 9 7 63 कितना हो जाएगा 35 इज इक्वल टू सी। इसका मीनिंग सेल्सियस कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस व्हेन फ़ारेनहाइट कितना है 95 डिग्री। नेक्स्ट है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वैल्यूज क्या आएगी। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 भी तो किया हमने, सी 0 तो कितना आ जाएगा 32। एंड अगर फ़ारेनहाइट 0 हो जाए, व्हेन एफ 0 हो जाए, 0 फ़ारेनहाइट हो जाए, तब क्या वैल्यू आएगी 0 इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, 9/5c इज इक्वल टू माइनस 32, तो c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप पॉइंट में भी आंसर ले सकते हैं। कितना है 160/9, इसको आप पॉइंट में निकाल सकते हैं, ये आएगा आपके पास अप्रोक्स 17.7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 4 पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा भी हो सकता है एक ऐसा टेम्परेचर हो जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों टेम्परेचर सेम हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार दोनों वैल्यूज को एक जैसा पुट कर देंगे, या तो f को c पुट कर दीजिए या c को f पुट कर दीजिए, या दोनों को a की वैल्यू x या y कुछ भी वेरिएबल आपने पुट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे f इज इक्वल टू x, c इज इक्वल टू x। ये न्यूमेरिकली वैल्यू आप सेम लेके चलेंगे। तो x इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32, x वाले वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, एल्सियम 5, तो 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32, एल्सियम कितना आएगा 5, 5 माइनस 9 माइनस 4x बाई 32, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई माइनस 4 1 4 8 जा 32, 8 मल्टीप्लाई 5 दैट इज माइनस 40। इसका मीनिंग c की वैल्यू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में भी वो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बोथ आर सेम टेम्परेचर, both are same temperature। क्लियर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 4.4। वेल